कौमी असम्बली से फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल कसरत राय से मंजूर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश किया। ऐवान ने पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल की भी कसरत राय से मंजूरी दे दी। बिल के तहत तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़कर 5 साल हो जाएगी। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इत्तलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तायनाती, दोबारा तायनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 पेश किया। कौमी असम्बली ने तरमीमी बिल की शिकवार कसरत राय से मंजूरी दी। बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस की तादाद 33 होगी। आजम नज़ीर तारण ने कहा कि आईनी अदालत बनाई है, इसके लिए भी जजेस चाहिए थे। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट तरमीमी बिल 2024 भी कौमी असम्बली से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़कर 12 हो जाएगी। अपोजिशन की जानिब से नई कानून साजी की शदीद मुखालिफत। कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज और शोर शराबा। हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने आपस में तल्ख कलामी, अतातारर और शाहिद खटक की हाथापाई। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव किया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन के शोर शराबे में हुकूमत की जानिब से पेश करदा तमाम बिल्स कसरत राय से मंजूर। स्पीकर ने बिल्स की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। आज जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया गया। ये जजेस की तादाद बढ़ाना नहीं, अपनी मर्जी के जज लगाना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने हमेशा की तरह आज भी जल्दी में कवानीन पास करवाए। आज रियासत के एक सतून को कमज़ोर कर रहे हैं। ये अदलिया से मर्जी के फैसले चाहते हैं। अवाम की ताकत के बगैर कोई भी कानून पास होता है तो ये गलत ही है। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया गया। बदकिस्मती से इन बिल्स के असरात मुल्क के लिए बहुत ही मनफी होंगे। कवानीन शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास भागने का रास्ता नहीं होगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की पेशगोई। कहा, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत में तोसी से बहुत से अफसरान की हक तलफी होगी। ये तरमीम हुकूमत और अफवाज के लिए अच्छी नहीं है। मौलाना फजल रहमान का नई कानून साजी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा कि इदारों को बेतहाशा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ये सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ और जमहूरियत के मुंह पर तमाचा होगा। ऐसे फैसलों को कबूल नहीं करते। सरबरा JUI का दो टोक ऐलान। बोले कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जमहूरियत का गला घोंट रही है। जो कानून साजी होने जा रही है वो 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। मुस्लिम लीग नून आज ऐसा एक्ट पास कर रही है जिससे वो अपने चेहरे पर कालक मल रही है। हम नई तरमीम के खिलाफ आवाम में जाएंगे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानब गामजन। शरह सूद में मुसलसल चौथी बार कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% कमी कर दी। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक रुपया मुस्तहकम और महंगाई कंट्रोल हो गए। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ रहे हैं, जिसका असर मॉनेटरी पॉलिसी में देखा गया। सऊदी अरब और कतर का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। माजी में कतर ने $3 अरब की सरमायाकारी का वादा किया था। इस पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहते हैं कि अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने का इंदिया दिया है। दौरा सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। 1-2 दिन में हमारा वक्त सऊदी अरब रवाना होगा।
बिल्ली थैले से बाहर आ गई। शरीफ फैमिली पीआईए को औने पौने खरीदना चाहती है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हम पीआईए को खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे। हम चंदा करके पीआईए को खरीदेंगे, लेकिन इनको नहीं खरीदने देंगे। करारदाद पास करके सवाबी जलसे के बाद आगे का लाए अमल तय करेंगे। फाइनल कॉल देकर पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। मुल्क की मईशत को कबाड़ा कर दिया गया है। पीआईए की निचकारी समालिया निशान है। नून लीग, पीपी और पीटीआई कौमी एयरलाइन की तबाही की जिम्मेदार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि इदारे की तबाही के जिम्मेदार मियां नवाज शरीफ अपनी साहिबजादी से ये कहते हैं कि आप ले लें, पहले इदारों को तबाह करो फिर प्राइवेटाइज करो। ये पाकिस्तान के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है? सियासी ठेकेदार कराची का मुकदमा लड़ने नेफरा में क्यों नहीं जाते? 40 साल पुराने प्लांट पर टैरिफ दिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को कराची के अवाम ने वोट नहीं दिया, कब्जा करके मेयरशिप ली। 26वीं तरमीम के हवाले से फुल बेंच बनाया जाए, मुकदमा लाइव चलना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने पीआईए से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। 30 जून 2025 तक पंजाब वाहिद सूबा होगा जो सरप्लस बजट देगा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं केपी वाले पता नहीं कौन सी पीआईए समझ रहे हैं। कोई एयरलाइन लॉन्च करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। हुकूमत का विफाकी काबीना में रद्दबदल करने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंदिया दे दिया। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा कि वक्त आ गया है, अब काबीना में दीगर दोस्त भी शामिल हों। जल्द विफाकी काबीना में रद्दबदल होगा। मुल्क की बका की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं, बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। शेख रशीद अहमद की रावलपिंडी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पीआईए को ऐसे बेच रहे हैं जैसे लूट का माल है। बेचना है तो उसे अपने फ्लैट से शुरुआत करें, सब देखेंगे लोग इनके साथ क्या सलूक करते हैं। स्टेट बैंक और एफबीआर साबित करे इनके दौरों से $1 भी मिला हो। सिंध असम्बली ने आईनी बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक करारदाद मंजूर कर ली। अरकान ने खड़े होकर राय शुमारी में हिस्सा लिया। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने करारदाद पेश करने की मुखालफत की। अरकान असम्बली की अक्सरियत ने करारदाद पेश करने की हिमायत की। वजीर पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा कि आइन के आर्टिकल 202A के सब क्लॉज के तहत करारदाद लाना ज़रूरी था। ये आइनी तकाजा है। चाहते हैं लोगों को जल्द इंसाफ मिले, केसेस जल्द मुकम्मल हो। 26वीं आईनी तरमीम से तमाम सूबे मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं सही वक्त पर हम ये करारदाद लाए हैं। बड़ी जिम्मेदाराना तर्ज हुकूमत का सबूत दिया है। जल्द से जल्द आईनी बेंचेस बनने चाहिए। हमने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी है। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से ओवर बिलिंग से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। अदालत ने सुई नॉर्दर्न के जायद बिलिंग केस को निपटा दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जमानत की दरखास्त पर समाअत। बुशरा बीबी कमरा अदालत में आबदीदा हो गईं। कहा मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। जो अंदर बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नज़र नहीं आता? मैं अब इस अदालत में नहीं आऊँगी, यहाँ से नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने 6 मुकदमा में जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालती अमले के मुताबिक फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा।
190 मिलियन पाउंड केस में अदालत ने बुशरा बीबी के वकील को जिरा का हक खत्म करने की वार्निंग दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आइंदा समात पर जिरा ना की तो जिरा का हक खत्म कर देंगे। समात 6 नवंबर सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई की जिंदगी खतरे में है, डील की बातों में कोई सदाकत नहीं। बानी का मौक़िफ़ है इंसाफ के लिए इनकलाब लाना पड़ेगा। मुल्क में लाकानूनियत बंद ना हुई तो कहीं लोग सड़कों पर कानून हाथ में ना ले लें। सलमान अकरम राजा ने कहा, अगर आज हम उठकर खड़े ना हुए तो एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर जाएंगे। हमारी तहरीक बानी पीटीआई की रिहाई पर ख़त्म होगी। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिज की तस्दीक डॉक्टर आसिम यूसुफ कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना किया, कुछ टेस्ट तजवीज़ किए हैं, तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस्लामाबाद में भी कराची वाली सूरत हाल है, भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजौता की बाजियाबी से मुताल्लिक समात के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमांड। चीफ जस्टिस ने कहा, मेरे अपने जानने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियाँ आई हैं। इंतजार पंजौता के अगवा और बाजियाबी के हवाले से अदालत ने कहा, मनफी मुहिम नहीं होनी चाहिए। इंतजार पंजौता से मुतालिक टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा। ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। अदालत ने बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ, 6 ख्वारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके 2 साली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, ख्वारिज के ठिकाने का मौसर तरीके से पता लगाया। ऑपरेशन में एक खारजी अहमद और शाह उर्फ इंतज़ार हलाक हुआ। दूसरे ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके खरमंग में पाक अफगान सरहद पर ख्वारिज के गिरोह की नकलो हरकत देखी, ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। कार्रवाई में 5 ख्वारिज हलाक और 3 जख्मी।